रीबा अभी हसीब को नहीं जानती कि वो किस कदर खुदगर्ज और लालची इंसान है। पैसे के पीछे कुछ भी करने वाला है। जो कुछ उसको बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसका कुछ भी नहीं है। इस चीज़ का अंदाज़ा इस लड़की को नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा यानी कि खुश हो रही है कि मैंने अपना सारा कुछ जीत लिया। अब मेरे पास सब कुछ है, मैं ही हर चीज़ की मालिक हूँ। आप देखेंगे कि हसीब ने उसका हर तरीके से माइंड जो है प्रिपेयर किया है कि सब कुछ तुम्हारा है, और वो ही एक वाहिद खातून है जिस पर उसका दिल आया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि एयान दिल ही दिल में समझ चुका है कि ये लड़की इस काबिल ही नहीं थी कि इससे ये रिश्ता निभाया जाता। अच्छा हो गया, जो होता है बहुत ही बेहतर होता है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो सोच रहा है कि रीबा के साथ जो कुछ होना था वो हो चुका, लेकिन ना रीबा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ताबीन जो है वो एयान को कहती है कि एयान वो तुम्हारे काबिल नहीं थी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो और ये बात जहन से निकाल दो कि तुम्हारी इन सब बातों में क्यों गलती है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो, और तुम जो कुछ कर रहे हो ना बिल्कुल ठीक कर रहे हो। किसी काम में कोई भी खराबी तुमने नहीं की और ना ही तुम्हारा किसी चीज़ में कोई कसूर है। इसलिए बिला वजह अपने आप को बार बार ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि बार बार तुम्हारी इस तरह की हरकतें देख के दिल परेशान हो रहा है तुम्हारी माँ का। और तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। अयान की माँ भी अयान को समझाती है, कहती है कि बेटा इस तरह की बातें करके क्यों दिल हल्कान कर रहे हो, मुझे भी परेशान कर रहे हो और खुद भी परेशान हो रहे हो। आखिर ये सब कुछ तुम कैसे कर सकते हो, तुम मुझे तकलीफ़ कैसे दे सकते हो। जिस पर अयान कहता है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बल्कि आप जैसा कहेंगी जो कहेंगी अब सिर्फ़ और सिर्फ वही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जिस पर उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। बिल्कुल रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी पूरी पूरी इसको खुशी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि तबीन ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है इस इंसान के लिए और दिन रात दुआएं मांगी हैं, और उसकी मोहब्बत वाकई में सच्ची थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरीबा को भी बहुत जल्द सब चीज़ों की बड़ी बदतर किस्म की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि ये लड़की जो कुछ करना चाह रही थी ना वो तो हो नहीं पाया, और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है सरासर गलत सोच रही है, और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है, और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। आखिरकार कर दिखाया ना रीबा ने वही जिसकी उससे उम्मीद की जाती थी। लगा दिया इल्ज़ाम उसने बेचारी ताबीन पे। लेकिन जी आप देखेंगे इस बार मामला उल्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो ताबीन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगी इस चीज़ की गवाही अयान दे देगा कि नहीं, ताबीन ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कुछ तुम्हारी गलत फहमी है और सिर्फ तुम्हारी सोच है, वो ऐसी नहीं है। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, उसको ठुकरा कर अयान कैसे उसकी बात को मान सकता है, उसकी बात को सराह सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुका है अयान भी,
क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की ने इसको जलील करवाना चाहा ना, सब कुछ उसी दिन ख़त्म हो गया था अयान के लिए। लेकिन अयान ने भी ठान लिया है कि अब वो मज़ीद इसकी कोई चिक चिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने जो कुछ किया है सूद समेत इसको वापस किया जाएगा। ताबीन को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ये लड़की नहीं कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि मुझे इससे कोई डर खौफ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसकी जो खसलत है ना, कि वो उससे कभी बाज नहीं आएगी और ये कुछ भी कर सकती है अपने मुफाद की खातिर। इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ मैं। अयान कहता है कि अब तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। तबीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा खुशी तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी पूरी एफर्ट करूँगा कि तुम्हें हर चीज़ से खुश रखा जाए। जिसको सुनकर तबीन काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये सीन बदला तो बदला कैसे, सब कुछ कैसे बदल गया, क्योंकि वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो कुछ हो गया है। खैर, अब देखेंगे कि वो उसको काफ़ी तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कुछ कर रही है ये बिल्कुल रायगा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी पूरी पूरी इसको खुशी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि तबीन ने बहुत ज़्यादा सब्र किया है इस इंसान के लिए और दिन रात दुआएं मांगी हैं और उसकी मोहब्बत वाकई में सच्ची थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अरीबा को भी बहुत जल्द सब चीज़ों की बड़ी बदतर किस्म की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि ये लड़की जो कुछ करना चाह रही थी ना, वो तो हो नहीं पाया और हसीब के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती। ये जो कुछ उसके बारे में सोच रही है सरासर गलत सोच रही है और वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। अभी इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया ये सब कुछ करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी तक शहरयार जो है वो इसके पीछे है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। जिस पर तबीन कहती है कि मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहना चाहती और ना ही किसी को कोई भी सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, इसलिए ये बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की कोई भी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मामलात दिल से होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ुबान से कोई चीज़ हल नहीं होती। रुपया पैसा हर चीज़ नहीं है, जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सारा कुछ ठुकरा के। खैर, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तो तुम्हें समझाने से रही, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी को अब अच्छे तरीके से गुजारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है।